डियर जीपैट एस्पिरेंट्स जीडीसी वीकली टेस्ट में इस बार आपको प्रोवाइड किया गया था फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से एल्केलॉइड टॉपिक। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन देखने को मिले थे, तो चलिए इनका हम डिस्कशन करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से हर वीकली टेस्ट में आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं एल्केलॉइड टॉपिक से क्या कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर केमिकल टेस्ट जो एल्केलॉइड में परफॉर्म किए जाते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनके रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आप सभी को एक छोटा ट्रिक भी बताया हुआ है कि आपको एल्केलॉइड के केमिकल टेस्ट को याद करना है। एक सिंपल सा ट्रिक लगाइएगा, MDH पिता, MDH वाला पिता, ठीक है। MDH मसाले के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, और टीवी वगैरह में देखते हैं, यूज भी किया होगा। तो बिल्कुल इसी को हमें ट्रिक बना लेना है, ठीक है। M से हो जाएगा हमारा मेयर्स टेस्ट, D से हो जाएगा ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट, H से हो जाएगा हैगर टेस्ट, ठीक है, और वाला से हो जाएगा आपका वैगनर टेस्ट। तो ये आपके 4 टेस्ट मेनली परफॉर्म किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए एल्केलॉइड्स के लिए। और आप सभी जानते हैं एल्केलॉइड इट मींस क्या है, ये एल्किली लाइक होते हैं इनके एक्शन, ठीक है। एल्किली लाइक इनके कैरेक्टर होंगे, मीन बेसिक नेचर के होते हैं। ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन ही है। तो यहाँ पर ड्रैगनडॉर्फ, अब बात आता है रिएजेंट का। ये तो हो गया MDH वाले पिता से हम याद रख लेंगे कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है एल्केलॉइड्स के लिए। बट यदि हम बात करते हैं केमिकल रिएजेंट, अब रिएजेंट को कैसे याद रखेंगे, तो आपको सिंपल सा एक स्टैंड बनाना है। पोटेशियम और आयोडाइड का स्टैंड बना लीजिए। अब यहाँ पर ऐड करते जाइए आप इनके रिएजेंट को, कैसे चलिए देखते हैं। तो ये पोटेशियम आयोडाइड का एक हमने स्टैंड बनाया। अब यदि हम मेयर रिएजेंट के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे हमें M ही लगा देना है। इट मीन्स पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हो जाएगा मेयर रिएजेंट। फिर हमने क्या किया, यही स्टैंड रखा पोटेशियम और आयोडाइड का, और यदि यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं B, तो यदि हम लिखते हैं ABCD, D से याद रख लीजिए ड्रैगनडॉर्फ, D के साथ क्या आ रहा है, पास में B आ रहा है, तो B से हो जाएगा बिस्मथ, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड किसका होता है ये रिएजेंट, तो ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट होगा। अब यदि हम यही स्टैंड फिर से ही रखें, पोटेशियम और आयोडाइड का ही स्टैंड लेकर चलना है। और यहाँ पर जब हम वैगनर रिएजेंट की बात करते हैं, जैसे आप W लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 स्टैंड आपको देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल पोटेशियम आयोडाइड आपको यहाँ पर 3 स्टैंड बना लेना है। अब यहीं पर आयोडीन हम एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 आयोडाइड मतलब की स्टैंड है। तो पोटेशियम ट्राई आयोडाइड यदि हम बोल दें या फिर आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड बोल दें तो वो हो जाता है वैगनर रिएजेंट, ठीक है। तो 3 आपने याद कर लिया। एक आपको एक्सेप्शनल केस में याद रखना है पिक्रिक एसिड, जो कि किसके लिए होता है, ये होता है हमारे हैगर रिएजेंट के लिए। क्लियर। तो ये आपका इजी से याद हो जाएगा कि ड्रैगनडॉर्फ हमारा क्या कुछ होगा, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। मेयर से M फॉर मेयर, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। हैगर मैंने बताया आपको पिक्रिक एसिड याद रखना है, और वैगनर से आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। या फिर आप लोग याद रख सकते हैं पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। तो मैच द फॉलोइंग हमेशा आप लोग जब भी देखें तो पहले आप इनको ही मैच कर लें, फिर इजी से आपको इनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पूरे टेस्ट इस प्रकार से आपको, साथ ही यदि आप लोग नेविगेटर की बुक प्रीफर नहीं कर रहे हैं तो जरूर से आपको करना चाहिए। नेविगेटर की बुक में इस प्रकार से टैगिंग के थ्रू सारी चीजें दी गई है। देख लीजिए जीपैट में कितनी बार इनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रिचनिन इज, स्ट्रिचनिन में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये बोला गया। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिचनिन हमारा प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में, ठीक है। नक्स वोमिका में स्ट्रिचनिन प्रेजेंट है। अब नक्स वोमिका किन में आता है, तो नक्स वोमिका हमारा होता है इंडोल एल्केलॉइड के अंदर में। इसको कैसे याद रखेंगे हम सभी, इंडोल एल्केलॉइड को याद करने का सिंपल सा हमारा ट्रिक है एक नाइपर, ठीक है। नाइपर आप सभी जरूर से जाना भी चाहते होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे वेल स्टडी यदि आप लोग मास्टर की करना चाहते हैं, अच्छा सा रिसर्च है यदि आपने करना चाहते हैं तो नाइपर आप सभी जरूर से अभी सोच रहे होंगे इनके लिए, ठीक है। तो उसी को हम ट्रिक बना लेंगे। तो N से हमारा हो जाएगा नक्स वोमिका, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं आई, तो विनिका, विनिका में हमारा आ जाता है आई। पी से हमको याद रखना है फाइसो स्टिग्मा, ठीक है, फाइसो स्टिग्मा को याद रख लेना है। ई से हमें याद रखना है इर्गोट, क्लियर। और आर से हमें याद रख लेना है राउवॉल फियाकोर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पूरा हमारा इंडोल एल्केलॉइड इजी से याद हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, दिया गया है क्विनोलिन। क्विनोलिन को कैसे याद रखिएगा, क्वीन से, ठीक है। क्वीन क्या करती है, सिनेमा देखने जाती है कैंप में। एक क्वीन थी जो कि क्या करी है, सिनेमा देखने जा रही है कैंप में जो कि लगा हुआ है। तो सिनेमा से हो जाएगा हमारा सिनकोना, क्लियर। और कैंप्ट से हो जाएगा कैंप्टोथिका, ठीक है। कैंप्टोथिका को याद रखिएगा जो कि एंटी कैंसर एक्शन परफॉर्म करता है। तो एक क्विनोलिन में आते हैं आपकी ये दो ड्रग। ट्रोपेन के लिए क्या कुछ है, चलिए आगे चलकर हम इसके लिए ट्रिक देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक्स निमोनिक्स मिलने वाले हैं, तो जरूर से सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखते जाइएगा। चलिए आइसोक्विनोलिन की बात करेंगे। तो आइसोक्विनोलिन कैसे याद रखिएगा, आई से आपको याद रखना है इपीकैक को याद रख लीजिए। कभी कभी हम सी को और एस से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको एस को सी से रिप्लेस करना है। और क्यूरारे को याद रख लेना है। ओ से आपको याद रखना है ओपियम को। तो इसी ही टर्म में आपको याद हो जाएगा कि इनके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलकर ट्रोपेन के लिए भी हम ट्रिक देखने वाले हैं, और भी क्वेश्चन इनसे क्योंकि आने वाला है, ठीक है। तो इंडोल से आपको याद हो जाएगा, नाइपर की ट्रिक में लगा लीजिएगा, और ये हमारा पूरा इस प्रकार से जितने मेजर हमारे एल्केलॉइड हैं सारे ट्रिक से आपको इजी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। Which of the following alkaloid inhibit replication of DNA virus, herpes, adeno, vaccinia, but does not show effect on RNA virus, it means polio। तो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया कौन सा ऐसा आपका ड्रग है जो कि डीएनए वायरस पर वर्क करेगा। ऑप्शन है कॉल्चिकम, कैंप्टोथिका, ग्लोरियोसा एंड पिलोकार्पस। तो कॉल्चिकम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कॉल्चिकम क्या होता है, कॉल्चिकम ऑटोमेनल से ऑब्टेन होगा, और ये आपके गाउट वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज आते हैं, रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में यूज में आते हैं। कैंप्टोथिका, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ये क्या होता है, इनको हम कैंसर ट्री भी कहते हैं। ये हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज में आते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 ये इनहिबिट करते हैं। इट मींस डीएनए टोपोआइसोमेरेज आ रहा है यहाँ पे, इनहिबिट इनको करते हैं। इनका एक्शन कहाँ पर है, डीएनए पर यहाँ पर वर्क इनका होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि कैंप्टोथिका जो होता है वो डीएनए वायरस को क्या करता है, रेप्लिकेशन को इनहिबिट ये करता है। वही अभी मैंने आपको बताया डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 को ये इनहिबिट ये करने का एक्शन रखता है, इसीलिए कैंसर में भी यूज में आता है। तो यहाँ पर से आप कोरिलेट करके याद रख लीजिएगा। अब ग्लोरियोसा क्या कुछ है, एक प्रकार से कॉल्चिकम का ही सोर्स है। तो ये किस में यूज होगा, गाउट, रूमेटिज्म में, इनमें ही यूज में आएगा। पिलोकार्पस की बात करेंगे, मिडाजोल एल्केलॉइड में आते हैं। और पिलोकार्पिन आपने केमिकल कांस्टेंट स्टडी किया होगा ग्लूकोमा के लिए, तो ये आपके ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज आएंगे। तो इस प्रकार से इजी से हम सारे जितने भी इनके यूजेस हैं ये आप यहाँ पर से लिस्ट देख भी सकती हैं। नेक्स्ट है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन। चलिए मैंने इसलिए बोला आपको कि थोड़ा सा आप वेट करिए, आपको नेक्स्ट ट्रिक भी मिलने वाला है। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड को सबसे पहले याद करने के लिए हमको क्या करना है, ट्रिक लगाना है जो कि क्या कुछ है, BDS कॉलेज में क्या होता है, DCA की जो पढ़ाई है वो टॉप लेवल पर होती है, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है। तो टॉप से हमें याद रखना है क्या कुछ, ट्रोपेन एल्केलॉइड, ठीक है। अब बी से हमें याद रख लेना है बेलाडोना, ठीक है। बी से बेलाडोना याद हो जाएगा। डी से हमें याद रख लेना है धतूरा, और एस से क्या कुछ याद रहेगा, एस से स्ट्रामोनियम, ठीक है। और कॉलेज में देखिए सी आ रहा है, सी से याद रख लीजिए कोका, डी से याद रख लेना है आपको डुबोसिया, और ए से याद रख लेना है हमको, ओके। तो डी से हो जाएगा हमारा डुबोशिया। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका बीडीएस कॉलेज में डीसीए की पढ़ाई होती है टॉप लेवल की। तो टॉप से आपको याद रखना है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के लिए हम ट्रिक याद रख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सिंपल सा ट्रिक दे दिया गया है। अब इससे आपको ट्रोपेन एल्केलॉइड याद रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि कौन सा ट्रोपेन एल्केलॉइड में नहीं आता, क्योंकि नॉट आपको चूज करना है। धतूरा, स्ट्रामोनियम, एथ्रोजाइलम, कोका, डुबोशिया, मायरोपोराइड्स एंड लोबेलिया
इन्फ्लाटा, तो यहाँ पे स्ट्रोमोनियम आएगा आपका, कोका भी आ ही रहा है और डुबोशिया भी आपके ट्रोपेनिल एल्केलॉइड के ट्रिक में आ रहा है, बट लोबेलिया नहीं आ रहा है और हमें नॉट ही चूज कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग स्टडी किया करिएगा, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको जरूर से यहाँ पर ध्यान से स्टडी इनको करना है और ये सारी चीजें आपको नेविगेटर की बुक में देखने को मिल जाएगी, तो जरूर से आप प्रेफर भी करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गॉट एल्केलॉइड इज वाटर सॉल्युबल एंड सो ब्लू फ्लोरेसेंस। तो वाटर सॉल्युबल इनमें से कौन सा एल्केलॉइड है, ये आपके एर्गो से ऑब्टेन होती हैं। तो एर्गॉट में देखिए एर्गोसिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिशिन, एर्गोमेट्रिन, ये सभी एर्गॉट के एल्केलॉइड है, बट आपको वाटर सॉल्युबल एल्केलॉइड को आइडेंटिफाई करना है। तो वाटर में क्या कुछ आ रहा है, टन, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को आप लोग रिमार्क कर लीजिए, यहाँ पर एर्गोमेट्रिन, एर्गोमेट्रिन मैट TR और यहाँ पर वाटर में भी TR, तो बिल्कुल इसे ही आप लोग रिमार्क करके याद रख सकते हैं। एर्गोमेट्रिन वाटर, मेट्रिन वाटर, ऐसे करके याद रखेंगे तो इजी से याद हो जाएगा कि एर्गोमेट्रिन ही वाटर सॉल्युबल हमारा एल्केलॉइड होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपका एर्गॉट है जो कि ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी का होता है, साथ ही साथ माइग्रेन में भी यूज में आएगा। नेक्स्ट है द ड्रगिस्ट ओपियम और सॉफ्ट ओपियम इज, तो ये आपके ओपियम के एडल्ट्रेंट कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरह अलग अलग जो जैसे कह सकते हैं अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में, ठीक है, पर्शियन, तुर्किश, चाइना, अलग अलग एरिया में जो ओपियम उनकी वैरायटी है तो इनका कैरेक्टर भी अलग अलग होता है, जो केमिकल कांस्टेंट है उनका भी अमाउंट अलग अलग यहाँ पर हो जाता है। तो ड्रगिस्ट ओपियम और सॉफ्ट ओपियम हम कहते हैं तुर्किश, जो तुर्किश में पाया जाता है उस ओपियम को कहेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में, ठीक है, और इनमें डार्क ब्राउन कलर का होता है और कॉनिकल राउंडेड ये मास्क के लाइक इनका शेप होगा, ठीक है। इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10% एनहाइड्रस मॉर्फिन प्रेजेंट है। इनके केमिकल से जरूर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन ओपियम में कितना कुछ मॉर्फिन प्रेजेंट है, तो एनहाइड्रस मॉर्फिन 10% प्रेजेंट होता है। वहीं पर चाइनीज ओपियम में मॉर्फिन की कंटेंट की बात करेंगे तो 4 to 11% मॉर्फिन इनमें प्रेजेंट होगा। क्लियर, तो इन अलग अलग ओपियम है, अलग अलग वैरायटी, इनका डिफरेंस आप ध्यान में जरूर से रखिए। नेक्स्ट है लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेम ग्रुप ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्केलॉइड्स। इंपॉर्टेंट, चलिए यहाँ पर इतना घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, केवल यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि प्यूरिन एल्केलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो प्यूरिन एल्केलॉइड में आते हैं आपके टी, कॉफ़ी, ठीक है, ये सारी कोला वगैरह इसमें आती है, ठीक है, जो कि ड्रिंक करने के लिए मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो याद रखिए पूरी, कॉफ़ी, टी, पी ली, ये आपको ट्रिक बनाना है। क्या कुछ कि जितने पूरी, कॉफ़ी, टी को पी लिया हमने, ठीक है, तो पूरी से हो जाएगा प्यूरिन एल्केलॉइड और टी, कॉफ़ी इनके एग्जाम्पल में आएंगे। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि इनके लिए स्पेशल टेस्ट क्यों है, ये आपके ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, मेयर, हैगर से क्यों ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, तो आपको याद करना है एक सिंपल सा कि देखिए ये जो आपके प्यूरिन एल्केलॉइड है वो होते हैं स्यूडो एल्केलॉइड। क्या होंगे, स्यूडो एल्केलॉइड। इनमें देखिए जो ट्रू एल्केलॉइड होते हैं, एल्केलॉइड का मैंने आपको पहले ही बताया डेफिनेशन कि क्या होंगे, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, तभी जाकर ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके सिंपल सा एल्केलॉइड, ठीक है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, तभी ये बेसिक हो पाते हैं नेचर में। ये आपका क्या कुछ है एल्केलॉइड का डेफिनेशन। अभी नाइट्रोजन आया कैसे, तो ये आपके अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए ये आपके एल्केलॉइड कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये आपके सूडो एल्केलॉइड क्या होंगे, तो सूडो एल्केलॉइड में बट ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते, इसीलिए इनको स्यूडो एल्केलॉइड कहा जाता है, जिसके लिए परफॉर्म किया जाता है म्यूरेक्साइड टेस्ट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कलर रिएक्शन भी आपका पर्पल कलर का होता है, प्यूरिन से याद रख लीजिएगा पर्पल। किलर किलानी आपके ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, सिनोडा टेस्ट आपके फ्लेवेनॉइड्स के लिए होता है और विटालीमोरिन टेस्ट आपका होता है
ट्रोपेन एल्किलॉइड्स के लिए। तो ये सभी ऑप्शंस को लेकर चलिए क्योंकि किसी भी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी टेस्ट का लिस्ट कर दिया गया है और इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन मंत्रा की बुक में देखने को मिलने ही वाली है। देखिए जो कि ऑलमोस्ट लॉन्च ही हो गई है, इसलिए मंत्रा की बुक को जरूर से आप लोग प्रिफर करिएगा, जीपैट मंत्रा की बुक। ठीक है, चलिए, द एल्कलॉइड दैट डज नॉट हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद नाइट्रोजन बट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड। देखिए मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि 3 टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स मीन्स एल्कलॉइड होते हैं। ठीक है, एक हमारा ट्रू, एक है हमारा प्रोटो और एक है हमारा स्यूडो एल्कलॉइड। ठीक है, तो ट्रू में क्या कुछ होगा, एल्कलॉइड का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि ये नाइट्रोजन इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होगा और अमीनो एसिड से डिराइव्ड ये होंगे। क्लियर? तो ट्रू में बताएंगे तो नाइट्रोजन बिल्कुल इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में है, अमीनो एसिड से ये डिराइव्ड होते हैं। पर प्रोटो क्या होता है कि नाइट्रोजन इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं होता, रिंग के बाहर होगा और अमीनो एसिड से जरूर ये डिराइव्ड होते हैं, इसलिए इनको अमीनो एल्कलॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्यूडो एल्कलॉइड। तो स्यूडो एल्कलॉइड बिल्कुल यहाँ पर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होता है, बट अमीनो एसिड से ये डिराइव्ड नहीं होते, तो इनको स्यूडो एल्कलॉइड कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नाइट्रोजन रिंग में नहीं है, ठीक है, बट ये क्या है, अमीनो एसिड से डिराइव्ड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोटो एल्कलॉइड जिसे हम अमीनो एल्कलॉइड कहते हैं, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जितने भी टाइप है आपको इस प्रकार से लिस्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलॉइड अकॉर्डिंग टू देयर क्लास रिस्पेक्टिवली। तो मीन्स इमिडाजोल और इंडोल, इमिडाजोल और आइसोक्विनोलिन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इंडोल में बिल्कुल एर्गोड भी आएगा, बट यदि हम बात करते हैं D2-बाइक्यूरेनिन तो आपके आइसोक्विनोलिन में आएगा, तो ये आपका सीक्वेंस बिगड़ गया, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट स्ट्रिचनिन, सिफेलिन, देखिए सिफेलिन आ गया, सिफेलिन आपका होता है आइसोक्विनोलिन में आ जाएगा क्योंकि एपिकैक से ऑब्टेन होता है, तो यहाँ पर भी ये सीक्वेंस बिगड़ गया। पेपेविरिन हमारा इंडोल एल्कलॉइड में आता ही नहीं है, तो ये हमारे करेक्ट होंगे ही नहीं। बचा हमारा एर्गोमेट्रिन, बिल्कुल ये हमारा एर्गोड से ऑब्टेन होगा, तो इंडोल। पिलोकार्पिन इमिडाजोल में आता है बिल्कुल, और आपके ओपियम आइसोक्विनोलिन में मैंने ओ से याद करने आपको बोला ही था। तो यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी बता दिया है। नेक्स्ट है एल्कलॉइड ड्रग सॉल्युबल इन वाटर। तो कौन सा एल्कलॉइड था यहाँ पर, मैंने आपको वाटर और मैट्रिन, वाटर मैट्रिन बोला था याद करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं पे एर्गोमेट्रिन आ रहा है, बिल्कुल एर्गोमेट्रिन है हमारे आर में। ठीक है, अब इन्हीं का हमें क्या करना है, ये डेक्स्ट्रो और लीवो 2 टाइप के होंगे। तो यदि डेक्स्ट्रो की बात करेंगे तो नीन एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहीं पर एर्गोमेट्रिन में एर्गोमेट्रिन नीन, ये भी हमारा इनका डेक्स्ट्रो फॉर्म है पर ये वाटर सॉल्युबल होंगे। तो एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनिन मतलब PNS हो जाएगा यहाँ पर सिंपली करेक्ट आंसर। देखिए हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवोरोडेटरी और डेक्स्ट्रोरोडेटरी दिया है, वाटर सॉल्युबल केवल एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनिन, उसके बाद सभी वाटर इनसॉल्युबल हो जाएंगे एर्गोट के केस में। नेक्स्ट है विनब्लास्टीन कंटेन इंडोल एल्कलॉइड पार्ट कॉल्ड। अब विनब्लास्टीन जो कि विनका से ऑब्टेन होते हैं और ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। अब ये दोनों किससे बनते हैं, तो जो आपका विनका एल्कलॉइड है उनमें 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इंडोल और इंडोलिन। ठीक है, इंडोल और इंडोलिन एक आपका सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है, तो यही आपका इंडोल और इंडोलिन है। तो देखिए जो हमारा इंडोल एल्कलॉइड है उनके स्ट्रक्चर कहाँ पर से ऑब्टेन होंगे, तो वो आपका कैथेरेंथीन कहलाता है। देखिए यहाँ पे जनरली आपसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर हो पाएंगे। तो कैथेरेंथीन और ये आपका विंडोलिन। ठीक है, कैथेरेंथीन क्या होता है, आपका इंडोल मॉइटी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका अनसैचुरेटेड है और आपका इंडोल मॉइटी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडोल मॉइटी को कैथेरेंथीन। और यहीं पर डाईहाइड्रो, देखिए यहाँ पे लिखा क्या कुछ है, डाईहाइड्रो इंडोल। डाईहाइड्रो इंडोल इट मीन्स जो कि सैचुरेटेड हो जाएगा, वही मैंने बताया आपको, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड है मीन्स यहाँ पर बॉन्डिंग है, उसको हम इंडोल मॉइटी है, कैथेरेंथीन कहला रहा है। और डाईहाइड्रो इंडोल जहाँ पर सैचुरेशन आ चुका है तो ये आपका विंडोलिन होता है, पर जो आपका इंडोल है उसको हम कैथेरेंथीन कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए विनब्लास्टीन आपका दोनों से ही बनता है, पर जो आपका इंडोल मॉइटी है वो कैथेरेंथीन होगा। नेक्स्ट है इट इज नोन
इन इंडिया, बिहार, इंडिया में क्या कुछ है, बिहार एक स्टेट है, वहां पर इनको पागलों की दवा कहती हैं। कौन सा ऐसा प्लांट है, राउल्फिया, इफेड्रा, धतूरा, ओपियम। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे पागलों की दवा कहा जाता है? तो देखिए पागलपन हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पागलपन। जैसे कि आपको याद कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राहुल से याद रख लीजिएगा राउल्फिया को। तो राहुल क्या कुछ है भाई, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन में है, तो उनके ट्रीटमेंट में राउल्फिया को यूज़ में लाया जाता है हाइपरटेंशन की कंडीशन में। तो इनको ही क्या कहते हैं, पागलों की दवा कहती हैं। बिहार में इनको राउल्फिया को पागलों की दवा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी होती है सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर प्रॉपर्टी भी ये रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिजरपिन। ठीक है, रिजरपिन होता है जो कि साथ ही साथ ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है, और इनमें क्या कुछ होता है, अजमेलिन भी प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण इन्हें क्या कुछ है, इंपॉर्टेंट है, और एंटी साइकोटिक इफेक्ट शो करता है अजमेलिन के कारण, इसलिए इनको पागलों की दवा भी कहती हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर प्यूरिफाइंग के लिए देखिए स्ट्रिचनस से आपको समझ आ गया होगा कि नक्स ओमिका ही का ही क्या है, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर इनको यूज किया जाता है नक्स ओमिका के इन प्रेजेंस में। स्ट्रिचनस ल्यूसिडा, स्ट्रिचनस ट्यूटी एंड स्ट्रिचनस पोटेट्रम, स्ट्रिचनस इग्निटी। तो क्या कुछ होगा यहाँ पर प्यूरिफाइंग वाटर के लिए यूज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्यूरिफाइंग वाटर को हम पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टेबल वाटर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो बिल्कुल पोर्टेबल से आपको याद रखना है यहाँ पर पोटेटरम। ठीक है, स्ट्रिचनस पोटेटरम को हम यूज में लाते हैं वाटर प्यूरिफाइंग के लिए। प्यूरिफाइड वाटर को हम ड्रिंक करेंगे तो मतलब पोर्टेबल वाटर जिसको हम कहते हैं, इसलिए स्ट्रिचनस पोटेटरम याद रखना है आपको। ये सभी सब्स्टिट्यूट है नक्स ओमिका का। ठीक है, और आपके डिफरेंट जो अलग अलग एरिया जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इन एरिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया, तो ये आपके अलग अलग वैरायटी दिए गए हैं। नेक्स्ट है द हनी ड्यू इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइविसेप्स पर्प्यूरिया ऑन ड्राई प्लांट इज। हनी ड्यू क्या कुछ है, तो सिंपल है, चलिए मैं पहले आपको इनका एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ, फिर इजी से आप समझ पाएंगे। तो ये जो आपका एर्गॉट है वो क्या होता है, मेनली फंगस से ऑब्टेन होता है। क्लाइविसेप्स पर्प्यूरिया जो एक फंगस है, जो रेई प्लांट वगैरह होते हैं, धान की बाली जैसे एक प्लांट होगा, उनमें क्या करता है, वो अटैक करता है। अब उन बाली को धीरे धीरे क्या करेगा, पूरा फंगस का उनमें अटैक होता जाता है। तो दूसरे फंगस को भी वो अट्रैक्ट करने के लिए एक जो आपका स्पेसिलिया, जिसे हम हनी ड्यू कहते हैं, इस प्रकार से केमिकल वो रिलीज करता है, जो कि बहुत ही स्वीट होता है टेस्ट में। अब वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, और भी अलग फंगस अट्रैक्ट होंगे वहां पर और अटैक करते जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी बाली फंगस से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो इस स्टेज को हम स्क्लेरोटियम स्टेज कहते हैं। जब जो बाली थी, जो धान की बाली थी, जिसे हम रेई प्लांट कहते हैं, समझ लीजिए, जस्ट लाइक धान की बाली कह रही, ठीक है, एग्जैक्टली वो नहीं, रेई प्लांट अलग प्लांट होता है। तो इनमें क्या होगा, धीरे धीरे पूरा वो फंगस अटैक करते जाएगा। अब वो पूरे फंगस जो इनके एंडोस्पर्म, जो इनके कह सकते हैं जो पैरेन्काइमा है, ये जो प्लांट का पैरेन्काइमा है, उनको पूरा रिप्लेस करके यहाँ पर पूरा फंगस बन जाता है। पूरा ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और ये फंगस पूरा यहाँ पर अटैक कर लेगा। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं स्क्लेरोटियम, जिसको हम यूज में लाते हैं जब पूरा पैरेन्काइमा रिप्लेस होकर फंगस से ये भर जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस स्टेज में हमने इसको उठा लिया, इनको यूज कर लिया, फिर ठीक, यदि इनको नहीं यूज कर पाया तो ये क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो जो इनके स्पोर्स हैं वो क्या होंगे, फिर से जर्मिनेट होने लगेंगे, फिर से अटैक करेंगे। तो ये आपका साइकिल इस प्रकार से चलता रहता है। और ये तीनों क्विक फास्ट आप समझ जाइए कि स्पेसिलिया, जिसे हनी ड्यू कहते हैं, स्क्लेरोटियम और एस्कोस्पोर्स, ये तीन स्टेज यहाँ पर आता है। तो हनी की बात करेंगे, जिसको हम स्क्लेरोटियम कहते हैं, ये आपका व्हाइट मासेस जैसा होगा। ठीक है, जहां पर स्वीट है तो सैक्रीन जो आपका सब्सटेंस है वो यहाँ पर सेक्रेट होते रहता है, जिससे कि और फंगस हैं वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पर अटैक करेंगे। नेक्स्ट चलते जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राउल्फिया कॉन्स्टिट्यूएंट हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन टू सिमिलर क्विनिडीन एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया। चलिए मैंने क्या बताया कि आपका राउल्फिया होता है वो क्या कुछ होता है, एंटी हाइपरटेंसिव में यूज होगा। ठीक है, तो इनमें रिजरपिन भी प्रेजेंट होता है, स्पर्टिन भी प्रेजेंट होता है, और आपके अजमेलिन भी प्रेजेंट होंगे। क्योंकि देखिए अजमेलिन जो है वो क्या होता है,
क्विनिडिन के लाइक एक्शन करता है। क्विनिडिन किस में ऑब्टेन होता है? सिनकोना में, ठीक है। और ये क्या करते हैं? एंटी अरिथमिया मीन्स जो हमारा हार्ट बीट है वो क्या हो गया, इनका रिदम इरेगुलर हो गया, जिसे हम अरिथमिया कहते हैं। इनके ट्रीटमेंट में यूज होता है क्योंकि ये जो अजमेलिन है वो आपके कार्डियक रिदम के को ठीक करने में, सेरेब्रल ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उनके भी ट्रीटमेंट में यूज होता है और अरिथमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज में आएगा। Next is the Chinese tree Camptotheca acuminata is useful in cancer chemotherapy. The camptothecin present in the plant and useful in treating ovarian cancer is, बताइए। कैम्प्टोथिका मैंने आपको बताया जो कि आपके क्विनोलिन एल्किलाइड में पाए जाते हैं, ठीक है। कैम्प्टोथिका एक्यूमिनाटा ये आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एटपोसाइड बोला गया, विनक्रिस्टिन, पैग्लीटैक्सल। तो जो एटपोसाइड होता है वो पोडोफाइलम से ऑब्टेन होता है। ये आपके इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर से कैंसर से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो आपका पोडोफाइलम से ऑब्टेन होता है। विनक्रिस्टिन विनका से ऑब्टेन होता है। पैग्लीटैक्सल आपके टैक्सोल से ऑब्टेन होते हैं, याद रखिएगा। और टोपोटिकान तो आपको याद रखना है यहाँ पर कैम्पटो और यहाँ पर टोपोटिकान, ठीक है। कैम्पटो आ रहा है और टोपोटिकान, तो यहाँ पर टोपोटिकान इरेनोटिकान जो होता है वो कैम्प्टोथिका से ही ऑब्टेन होता है और इनके बारे में हमने स्टडी भी किया। डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 ये इनहिबिटर होते हैं। सिफेलिन इज कन्वर्टेड इनटू इमेटिन बाय, तो ये आपके आइसोक्विनोलिन एल्किलाइड में आते हैं। आइसोक्विनोलिन एल्किलाइड में जो आपका इपिकैक में केमिकल कांस्टेंट होता है सिफेलिन और इमेटिन, ये दो मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट इनमें होंगे। तो जो सिफेलिन का जब हम क्या करते हैं मैथिलेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर इसलिए इमेटिन मैथिलेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर मैथिलेशन होगा, तो यहाँ पे इमेटिन ME जुड़ गया, बिल्कुल। तो समझ लीजिए सिफेलिन का जब हमने क्या किया मैथिलेशन किया तो क्या बन गया हमारा इमेटिन। क्लियर? तो छोटा छोटा आप रिमार्क करके याद रखेंगे तो आपको इजी से याद भी ये रहेंगी। क्लियर? तो मैथिलेशन करेंगे फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का तो क्या बनता है इमेटिन। वहीं पर यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि मतलब कि जो साइकोट्रिन है उनका रिडक्शन होगा तो सिफेलिन बनता है, ठीक है। और साइकोट्रिन का मैथिलेशन होगा तो साइकोट्रिन मेथिल ईथर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। साइकोट्रिन मेथिल ईथर का यदि रिडक्शन हुआ तब इमेटिन बनता है। तो इस प्रकार से साइकिल को याद रखेंगे। When quinidine, synconidine moistened with H2SO4 produce which color fluorescence under UV light, मतलब कि जब क्विनिडिन मतलब ये क्या है सिनकोना एल्किलाइड है। अब सिनकोना एल्किलाइड को यदि H2SO4 के साथ हम ट्रीट करते हैं और यूवी लाइट के प्रेजेंस में इनको ऑब्जर्व करेंगे तो कौन सा कलर शो करेगा, तो आपको यूवी लाइट से याद रखना थोड़ा सा जो हमारा स्काई है वो ब्लू है, तो बिल्कुल ब्लू फ्लोरोसेंस को याद रख लेना है जब हम सिनकोना की बात करेंगे, ठीक है। और यहीं पर थैलिक्विन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अभी इनको रिमार्क कर लीजिए, जहां पर इमराल्ड ग्रीन कलर शो होता है। सिनकोना में थैलिक्विन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इमराल्ड ग्रीन कलर इनसे ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता है। कैंसर टी, एंगल्स ट्रम्पेट, सर्पगंधा, जैसूट्स बार्क एंड सुपारी इज सिनोनिम फॉर। तो चलिए देखते जाते हैं, फिर आप इनको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कुछ है, कैंसर ट्री मतलब कि कैम्प्टोथिका को कहते हैं। एंगल्स ट्रम्पेट किसे कहा जाता है, धतूरा को कहा जाता है। सर्पगंधा किसे कहते हैं हम सभी, तो हम राउल्फिया को ही कहते हैं, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, जो कि सांप के शेप का होता है इनका रूट, ठीक है। चलिए जैसूट्स बार्क किसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं सिनकोना को जैसूट्स बार्क, ओके। और सुपारी किसे कहते हैं, तो इनको अरेका को ही सुपारी कहा जाता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आंसर आपको मैच कर लेना है, फिर इजी से इसका आंसर आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबका सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, जरूर से एक लिस्ट बना लीजिए, जितने भी एल्कलॉइड हैं उनके सिनोनिम को देखते जाइए। नेक्स्ट है द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ अश्वगंधा आर, अश्वगंधा, ठीक है, विंटर चेरी जिसे हम लोग कहते हैं, इनका जो प्लांट है वो चेरी लाइक होता है। विथेनिया सोमनिफेरा कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर अश्वगंधा में वी आ रहा है, बिल्कुल वी से हो जाएगा विथेनिया। एस आ रहा है, एस से याद रख लेना सोमनिफेरा, ठीक है। तो विथेनिया सोमनिफेरा इनका क्या कुछ होता है, इनका बायोलॉजिकल सोर्स है और सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब इसी से केमिकल कॉन्स्टेंट क्या याद रखना है आपको, विथेनिया से विथेनिन, ठीक है, सोमनिफेरा
से सोमनीफेरिन, सोमनीन, यही इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब इनमें स्टेरॉयडल, ये क्या होते हैं, अश्वगंधा आपका स्टेरॉयडल एल्केलॉइड के अंदर आता है। तो स्टेरॉयडल में क्या कुछ प्रेजेंट होता है, इनमें लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होगा जो कि आपका विथेनोलाइड ये कहलाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। इनमें टर्पेनॉइड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तो 1 और 2 ही केवल आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विथेनिया का पूरा सारा चीज यहाँ पे आपको नेविगेटर की बुक में क्लियरली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, you are given a drug and said that this drug contain steroidal ring. Both stem and root is derived state and used for alkaloid extraction. This drug having aphrodisiac, immunomodulatory and anti-stress property. Find out the drug. चलिए बहुत ही अच्छा, ये आपको क्वेश्चन घुमा के दिया गया है, शांत से आप स्टडी करिए। स्टेरॉयडल रिंग, पहली बात है ये एल्केलॉइड बोला गया और स्टेरॉयडल रिंग। तो एल्केलॉइड में मैंने आपको क्या बताया, जिनका स्टेरॉयडल एल्केलॉइड में क्या आते हैं, आपका आता है अश्वगंधा। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, अश्वगंधा आते हैं स्टेरॉयडल में। तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, पहले इफेड्रा, इफेड्रा आपका क्या कुछ होता है, अमीनो एल्केलॉइड, तो ये आपका कट हो जाएगा। जिनसेंग आपके ग्लाइकोसाइड होते हैं। ठीक है, लोबेलिया, लोबेलिया हमारा पाइपरिडिन, पाइरिडिन में ये भी कट गया। विंटर चेरी, बिल्कुल ये हमारा क्या है, एल्केलॉइड है, स्टेरॉयडल एल्केलॉइड है जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी रखता है। सुगंध हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी रखता है, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इनमें सीएनएस डिसऑर्डर में भी यूज में आते हैं, इसलिए विंटर चेरी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अभी जस्ट मैंने बताया कि रूट और इनके रूट पार्ट का मेनली यूज में हम लोग जो लाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बेलाडोना एल्केलॉइड कंटेन, यहाँ पर इनके माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया है एल्केलॉइड के बेलाडोना। तो बेलाडोना में मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या याद रखना है, यदि स्टोमेटा को बोला गया तो एन अनइक्वल टीम विन ट्रॉफी। ठीक है, ट्रॉफी से आपको याद रखना था ट्रोपेन एल्केलॉइड, जहां पर आ जाता है बेलाडोना। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखते जाइए। देखिए जो जीपैट 2015 में पूछा भी गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इनमें एनिसोसाइटिक स्टोमेटा तो होगा। ठीक है, अब इनमें दोनों ही ट्राइकोम होते हैं, ग्रैंडुलर और कवरिंग, बट यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस होती हैं, मतलब मेजरली इनमें ग्रैंडुलर ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। रूशी और सेन्ना फसी बिटवीन क्लस्टर। ठीक है, ये आपको मैंने ट्रिक आपको बताया, तो क्लस्टर से कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल, क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल को आपको याद यहाँ पर रखना था। ठीक है, जो कि क्या कुछ था यहाँ पर रूसी और सेन्ना फसी, मतलब कि क्या कुछ है, ये आपके सेन्ना से याद रखना है कि सेन्ना में भी क्लस्टर कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल प्रेजेंट है, और क्या कुछ बिटवीन से आपको बेलाडोना को याद रखना था। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और आपके जो ट्रोपेन एल्केलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है, मीन सिंगल डॉर्सी वेंट्रल, मतलब कि केवल ऊपर साइड यहाँ पर पैलिसेड सेल्स होगा, नीचे नहीं होता है, तो इनको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है। ठीक है, तो आपके बेलाडोना से हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। देखिए मैंने बोला ऊपर ही क्या केवल पैलिसेड सेल्स यहाँ पर होंगे। ओके, और यहाँ पर ग्रैंडुलर ट्राइकोम प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज ऑफ पेपरवर नेमली पेपर ब्रैक्टिएटम एंड पेपरवर ओरिएंटल कंटेन द प्रीडोमिनेंट एल्केलॉइड। अब देखिए जेनेटिकली क्यों मॉडिफाई किया जाएगा ओपियम में, क्योंकि पेपरवर ये जो स्पीसीज है ओपियम का है, तो ओपियम में यहाँ पर क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है। क्योंकि देखिए ओपियम का बहुत ही अच्छा एक और मतलब यूजेस भी हैं, ये एडिक्टिव होती हैं, ये तो बात अलग है। ठीक है, एब्यूज़ है, ड्रग एब्यूज़ में आते हैं, ये बात अलग है, नार्कोटिक साइकोटिक है, बट यूजेस भी इनकी होती है। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो इनका नार्कोटिक एक्शन है, जो इनका एब्यूजिव एक्शन है, उनको कम करना होगा। तो ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि क्या कुछ हो यूज में, हमें जैसे कि कफ के प्रिपरेशन में इनको यूज में लाना है, तो हमें क्या करना होगा कि इनका जो एडिक्टिव इफेक्ट है उनको हमें मिनिमाइज करना होगा। इस प्रकार से हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो मॉर्फिन वगैरह है उनका हम कॉन्स्टिट्यूएंट को कम करके जो ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो
एडिक्टिव ना हो, जैसे कि थिबेन, यहाँ पर ओपियम में थिबेन हमारा क्या है, एडिक्टिव नहीं है, तो इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम इंक्रीज कर लेंगे, जिसमें पेपावर ब्रैक्टिएटम और पेपावर ओरिएंटल में इसी प्रकार से क्या किया जाता है, थिबेन को इंक्रीज कर दिया जाता है, और थिबेन ही कन्वर्ट होते हैं फिर किसमें, कोडिन में, जो कि यूज में फिर कफ वगैरह की प्रिपरेशन में आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि क्यों कन्वर्ट किया गया, किसमें कन्वर्ट किया गया, किस यूजेस के लिए किया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जिनसेंग ऑफ इंडिया। चलिए बताएंगे जिनसेंग ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे जिनसेंग तो हमारा ग्लाइकोसाइड है, हम एल्केलॉइड में कहाँ स्टडी कर रहे हैं, और आप हो सकता है आंसर भी पेनेक्स जिनसेंग आपने किया हो, पर ध्यान दीजिए पेनेक्स जिनसेंग को हम निंजिन कहते हैं, जिनसेंग ऑफ इंडियन नहीं कहते। ये तो आपका जिनसेंग मेनली चाइनीज वगैरह ड्रग में आएगा, इंडियन का नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इंडियन जिनसेंग किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिए जिनसेंग का हमारा यूज क्या है, ये क्या करते हैं, हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर के साथ साथ टॉनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, टॉनिक प्रॉपर्टी रखेंगे, इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह यूज में आता नजर आ रहा है, तो विथेन या सोमनीफेरा अभी हमने जस्ट देखा भी, जिसे विंटर चेरी कहते हैं, या आपके एफ्रोडिशियक हैं, साथ ही साथ टॉनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओसिमम सैनकटम तुलसी को जिसको हम कहते हैं, और एजाडिरेक्टा इंडिका किसको कहा जाता है, नीम को कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग ध्यान में जरूर से रखेंगे, सिनोनिम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूनिसेल्युलर क्लॉथिंग लिग्निफाइड ट्राइकोम आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एडल्ट्रेशन ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना के एडल्ट्रेशन से क्वेश्चन आया है, जहां पर लिग्निफाइड ट्राइकोम होना चाहिए बोला गया। चलिए इनका मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दूं, जिससे कि आपको जितने भी इनके एडल्ट्रेशन आए उनसे आसानी से क्वेश्चन आपको बन जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ है, फाइटोलक्का अमेरिकाना, सोलेनम निग्रम और एलियंथस ग्रैंड्यूलोसा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक रहेगा, जहां पर कि देखिए फ्लाइट से कहाँ गए, अब आपको इससे याद रखना है, फ्लाइट समझ लीजिए, इस प्रकार से स्पेलिंग अभी रख लेंगे। ठीक है, याद करने के लिए फ्लाइट से हम कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। ठीक है, तो फ्लाइट से अमेरिका गए, बहुत दिन हो गया। ठीक है, सालों निकल गए, फ्लाइट से अमेरिका गए, सालों निकल गए। ठीक है, और ऑल जो गिफ्ट थे वो लॉस भी हो गया, तो बहुत दिन हो गया तो गिफ्ट तो लॉस हो जाएंगे। तो फ्लाइट से अमेरिका, फाइटोलक्का अमेरिकाना, सालों निकल गए, सोलेनम निग्रम। ठीक है, और ऑल गिफ्ट लॉस हो गया, तो ऑल से एलियंथस, गिफ्ट से ग्लैंड्यूलोसा, लॉस हो गए ग्लैंड्यूलोसा। क्लियर, तो अब आपको रिमार्क करना है केवल कि जो आपका फाइटोलक्का अमेरिकाना है वहां पर एनेमोसाइटिक स्टोमेटा देखने को मिलता है। मैंने आपको बेलाडोना में दिखाया कि एनिसोसाइटिक है, तो ये आपका एडल्ट्रेशन है, पहचान में आ जाएगा। अब देखिए सोलेनम निग्रम, इनमें पैलिसैड्स रेशियो, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ होता है, ये आपके डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, जहां पर पैलिसैड आप देखेंगे कि इनमें क्या कुछ है, 2 से 4 ही प्रेजेंट है, और जो हमारा बेलाडोना होता है उनमें 5 to 7 होता है रेशियो पैलिसैड का। अब यहाँ पर एलियंथस ग्रैंड्यूलोसा होता है, यहाँ पर लिग्निफाइड ट्राइकोम होगा। ट्राइकोन्स में क्या कुछ होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है एलियंथस में। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कौन कौन सा एडल्ट्रेशन है इसको जानने के लिए ट्रिक मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट है कोडिन डिफर फ्रॉम मॉर्फिन स्ट्रक्चरली इन। कोडिन और मॉर्फिन में क्या अंतर है, तो मॉर्फिन में क्या कुछ होगा, जो मॉर्फिन में हाइड्रोक्सिल और फिनॉक्सिल 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर मैथिलेशन कर दिया गया, तो वो बन जाता है कोडिन। देखिए सिंपल स्ट्रक्चर से समझेंगे, देखिए हमारा मॉर्फिन है, मॉर्फिन में ये आपका फिनोलिक ग्रुप, ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, बिल्कुल फिनोलिक ग्रुप में ये CH3 मतलब कि मेथिल हमने जोड़ दिया, तो ये क्या कुछ बन जाएगा, कोडिन। अब दोनों ही साइड एल्कोहलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप दोनों में यदि हमने मेथिल ग्रुप जोड़ दिया तो यही क्या बन जाता है, यही हमारा थिबेन हो जाता है, जो कि एज कंपेयर मॉर्फिन और कोडिन कम हमारा एडिक्टिव इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है टू अ सेक्शन ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ नक्स ओमिका व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एडेड आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म स्टेन्ड येलो
टू ऑरेंज दैट इंडिकेट। अब देखिए नक्स ओमिका, हम सीड पार्ट यूज करते हैं, इस प्रकार से सीड हमने लिया जो कि फ्लैट होता है काफी इनका सीड। अब देखिए इनमें हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या बोला, इनका जो एंडोस्पर्म का जो लेयर है वो क्या होगा, जो आउटर लेयर होता है, इस प्रकार से आउटर लेयर यदि यहाँ पर क्या होगा, येलो ऑरेंज कलर इंडिकेट कर रहा है तो ये क्या प्रेजेंस है, यहाँ पर ब्रूशिन। जो आउटर लेयर होता है वहां पर ब्रूशिन प्रेजेंट होगा और जो इनके सेंट्रल लेवल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है स्ट्रिचनिन। नेक्स्ट ओमिका का मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, तो जो मेनली फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होता है वो है आपका स्ट्रिचनिन जो कि सेंट्रल पार्ट में होता है, और ब्रूशिन जो कि आपके इस प्रकार से आउटर पार्ट में होते हैं। नाइट्रिक एसिड जब इनमें ऐड किया जाता है तो ये क्या शो करते हैं, वहां पर येलो कलर इंडिकेट करते हैं, ब्रूशिन के प्रेजेंस को इंडिकेट ये करेगा। क्लियर। चलिए, when the transfer section of nux omica is treated with ammonium vanadate and sulfuric acid, the endospermic cells show purple color due to presence of, वही क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाकर दे दिया गया। क्या बोला गया कि पहले हमने आउटर लेयर को देखा था जहां पर ब्रूचिन प्रेजेंट था, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट में उन्होंने येलो कलर शो किया। अब यदि हम अमोनियम वेनिडेट डालते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो पर्पल कलर शो कर रहा है सेंट्रल रीजन पार्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रिचनिन। तो ये स्ट्रिचनिन का टेस्ट और ब्रूशिन का ही टेस्ट है अल्टीमेटली, और इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कितने, कहाँ पर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है होते हैं, यही पूछा गया। तो ये जो अमोनियम वेनिडेट है वो कौन सा रिएजेंट होता है, जिसे हम मैंडिन्स रिएजेंट कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मैंडिन्स रिएजेंट यूज होता है स्ट्रिचनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ग्लाइको एल्किलॉइड इस नाम से क्लियर है, मीन्स ये दो चीजों का मिक्सचर है, ग्लाइकोसाइड और एल्किलॉइड का, मीन्स दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी। कंटेन सल्फर इन एडिशन टू नाइट्रोजन इन इट्स मॉलिक्यूल। नहीं भाई, क्यों जरूरत है, जब एल्किलॉइड है तो नाइट्रोजन तो होगा ही इनके रिंग में। ग्लाइकोसाइडिक इन नेचर, बिल्कुल ग्लाइकोसाइड नेचर में होंगे, ग्लाइकोसाइड और एल्किलॉइड क्योंकि दोनों हैं। और हाइड्रोलाइज टू एल्किलॉइड, बिल्कुल ये क्या कुछ हो जाएंगे, ग्लाइकोसाइड है और ग्लाइकोसाइड एल्किलॉइड दोनों ही प्रॉपर्टी रखते हैं, तो हाइड्रोलाइज होकर एल्किलॉइड बना सकते हैं। तो ये दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑलवेज कंटेन एंडोसाइक्लिक नाइट्रोजन इन इट्स मॉलिक्यूल, तो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इनमें ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर Q और R हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए सोलेनम जो इनके अंदर आते हैं, एल्किलॉइड और ग्लाइकोसाइड दोनों की प्रॉपर्टी ये रखेंगे, इतना याद रखिएगा। सोलेनम कैल्शियम इनका बायोलॉजिकल सोर्स होगा। चलिए, reagent are used in the Vitaly-Morin test for identification of tropane alkaloid। ट्रोपेन एल्किलॉइड को आइडेंटिफाई करिए। चलिए बताइए, ट्रोपेन एल्किलॉइड मतलब कि भाई बीडीएस कॉलेज वाला जो मैंने आपको ट्रिक बताया, इनके लिए हमें करना होता है विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, वी फॉर आपको वॉयलेट कलर भी याद यहाँ पर रखना है। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और 3% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे मेथनॉल में, यही हमारा हो जाता है क्या, ये विटाली मोरिन रिएक्शन जिसमें वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द एल्किलॉइड एट्रोपिन, हायोसाइमिन एंड हायोसिन आर डिफरेंशिएटेड केमिकली बाय। अब बात करेंगे, देखिए कि एल्किलॉइड जो आपके ट्रोपिन एल्किलॉइड में प्रेजेंट होता है, एट्रोपिन भी प्रेजेंट है, हायोसाइमिन होता है, हायोसिन, और इनमें हमेशा से कंफ्यूजन हमें होती है। तो ये जो मेयर, विटाली मोरिन, हैगर, जिरार्ड टेस्ट दिया गया है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे कि हम इन तीनों में डिफरेंस कर पाए। मेयर तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, विटाली मोरिन से ये कंफर्म होगा। देखिए, हो सकता है आपने जरूर से यहाँ पर जल्दबाजी में विटाली मोरिन आंसर किया होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। विटाली मोरिन ये कंफर्म करेगा कि ये ट्रोपेन एल्किलॉइड के अंदर आते हैं, इनमें ट्रोपेन न्यूक्लियस है। ये कंफर्म नहीं करेगा कि ये एट्रोपिन है कि हायोसाइमिन है कि हायोसिन है। इसके कंफर्मेशन के लिए हमें करना होगा जिरार्ड टेस्ट। ठीक है, जब हमें अलग अलग केमिकल कांस्टेंट को डिफरेंस यहां पर करना है, तो यहां पे क्या होता है, 2% हम मर्क्यूरिक क्लोराइड लेंगे 50% एल्कोहल के साथ, तो क्या कुछ बनाएगा, यदि ये हायोसिन है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, यदि ये हायोसाइमिन है तो विदाउट एनी हीट ये रेड कलर दे देगा, और यदि एट्रोपिन है तो थोड़ा सा हीट हम डालेंगे तो ये रेड कलर शो करने लगेगा। तो इससे कि आपको कंफर्म होगा कि ट्रोपेन एल्किलॉइड के भी अंदर जो अलग अलग केमिकल कांस्टेंट है तो ये क्या कुछ करेक्ट होंगे।
नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मेथिल बेंजोएट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोका पाउडर ड्रग इज ट्रीटेड विथ। अब देखिए कोका, इरिथ्रोजाइलिन कोका में यदि हमने मेथिल बेंजोएट के साथ इनकी ट्रीटमेंट की पाउडर की तो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर देखिए ऑर्डर आता है, सॉरी मेथिल बेंजोएट का ऑर्डर प्रोड्यूस होगा। किसका ट्रीटमेंट जब हम करें, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कोका हमने ऐड किया, अब कोका में ही हम क्या करते हैं, यदि H2SO4 जो एसिड है उनको हम ऐड कर लेते हैं तो मेथिल बेंजोएट का ये ऑर्डर अजीब सा इनसे आने लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ क्या कुछ होगा, तो ये टेस्ट है कोका का, कोका एसिड का, कोका आपने देखा ही है। ठीक है, तो इसमें जब हम कभी मेथिल बेंजोएट का देख पाते हैं ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 के साथ यदि इनका रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग दिया गया एर्गोट, जाबोरांडी, कुर्ची और टेरोकार्पस। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक आपको बता ही दिया गया है। एर्गोट आपका वही नाइपर वाला ट्रिक, मतलब कि ये इंडोल एल्केलॉइड में आएंगे, यहीं पर आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। पी का आपका 3 होगा। चलिए, क्योंकि पी का 3 तो सभी में है अभी भी। चलिए अब हम लोग पहचानेंगे जाबोरांडी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिलोकार्पस। ठीक है, पिलोकार्पस कहा जाता है। तो पिलोकार्पस हमारा होता है इमिडाजोल एल्केलॉइड। कुर्ची, कुर्ची क्या कुछ है हमारा, कुर्ची आता है स्टेरॉयडल अश्वगंधा और कुर्ची आता है स्टेरॉयडल कंपाउंड में, और टेरोकार्पस तो हमारा टैनिन में आता है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कुछ है। बिल्कुल हमने क्या देखा, पी का हमारा इंडोल है। ठीक है, फिर जाबोरांडी इमिडाजोल है, कुर्ची हमारा स्टेरॉयडल होगा और टेरोकार्पस तो टैनिन होगा। ठीक है, चलिए तो ये पूरा हो गया। नेक्स्ट है निकोटीन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्किलॉइड विच इज, देखिए निकोटीन जो कि टोबैको से ऑब्टेन होता है। ठीक है, टोबैको जिसे तंबाकू कहा जाता है। अब ये क्या कुछ है, इनमें जो केमिकल कांस्टेंट निकोटीन है ये लिक्विड होते हैं नेचर में। वैसे तो एल्किलॉइड हमारे क्या कुछ है, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, पर एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो निकोटीन क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन फ्री लिक्विड के फॉर्म में होगा। वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्किलॉइड, तो क्या कुछ होता है हमारा एट्रोपिन, पिलोकार्पिन। देखिए इनसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑप्टिकली इनएक्टिव पेपावरिन और एट्रोपिन। लिक्विड क्या कुछ होता है, तो स्पार्टिन, कोनिन, निकोटीन। नेक्स्ट है रिगोलेहरिनिन AF हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, जो कि जीपैट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है, जीपैट 2020 में ही शायद पूछा गया। चलिए वेराट्रम, अरेका, एकोनेट, कुर्ची, तो ये आपका क्या होगा, रिगोलेहरिनिन ये होता है ये आपके कुर्ची में। ठीक है, हिलोरिएना जिसे हम कहते हैं, कैसे याद रखना है, सिंपली समझिए। होलेरिएना यहाँ पे आपको आ रहा है रिगोलेहरिनिन, इसे ही आप लोग को क्या करना है, होलेरिएना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। होलेरिएना एंटी डाइसेंट्रिका इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, जो कि है कुर्ची एल्केलॉइड। ओके, अब इसी में ये पूरा नाम आपको देखने को भी मिल रहा है। तो आइडेंटिफाई बस आपको करना है, फिर इजी से ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कुछ है, तो यहाँ पे एंटी एमोइबिक एक्शन भी रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चलिए फ्लोरोसेंस को आपको मैच करना है। इर्गोमेट्रिन, ठीक है, इर्गोमेट्रिन आपका दिया गया है, एर्गोट पाउडर दिया गया है और इमेटिन दिया गया है और रियम इमोडी दिया गया है। तो इर्गोमेट्रिन मैंने बताया आपका वाटर सॉल्युबल है, आपको याद रखना है कि इसमें ब्लू फ्लोरेसेंस वाटर सॉल्युबल, वाटर से याद, अभी हमने क्वेश्चन भी प्रीवियसली देखा था कि इर्गोमेट्रिन वाटर सॉल्युबल होता है और ये ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है यूवी लाइट में। ठीक है, एक ही आपका स्टार्टिंग में क्लियर हो गया कि पी का 1 होगा। एर्गोट पाउडर रेड कलर शो करता है। इमेटिन हमारा जो कि ऑब्टेन होता है कहाँ पर, मैंने आपको बताया था वही इपिकैक से, सिफेलिन और इमेटिन। तो इमेटिन ऑरेंज कलर शो करता है और रियम इमोडी आपका वायलेट कलर शो ये करते हैं। आपका प्रीवियस जीपैट का क्वेश्चन है और इस प्रकार से आपको मंत्रा की बुक में सारे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे, तो मंत्रा की बुक को जरूर से प्रीफर भी करेंगे। नेक्स्ट है डोवर्स पाउडर यूज एज अ डाइफ्यूरेटिक कंटेन। अब डाइफ्यूरेटिक क्या कुछ होता है, फिर हम डोवर्स पाउडर की चलेंगे। डाइफ्यूरेटिक मतलब कि स्वेटिंग इंड्यूस करने वाला। तो स्वेटिंग इंड्यूस क्यों कराएं, जब कभी फीवर हो जाता है आपने देखा होगा तो टेम्परेचर आपके बॉडी का हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें स्वेटिंग करानी होती है। जैसे पैरासीटामोल वगैरह हम यूज़ करते हैं तो क्या करता है, स्वेटिंग करा के टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो वैसे ही इसीलिए डाइफ्यूरेटिक को हम यूज़ करते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए। तो
तो डोवर्स, ओ से आपको याद रखना है क्या, कुछ ओपियम, ठीक है, ओपियम और इपिकैक का मिक्सचर होता है डोवर्स पाउडर, ठीक है, जो कि फीवर के ट्रीटमेंट में, पेन रिलीफ में यूज में आते हैं। और अलग अलग पाउडर ड्रग के बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मंत्रा की बुक में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फुरार्ड्स रिएजेंट। चलिए फुरार्ड्स रिएजेंट में क्या कुछ कंपोजिशन है, और ये भी आपके वही यूज में आएंगे। देखिए एल्केलॉइड का ये टेस्ट है, तो यहाँ पर फुरार्ड रिएजेंट सोडियम मोलिबडेट को याद रखें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिनको हम लोग यूज मिलाते हैं। ओपियम एल्केलॉइड के ट्रीटमेंट में यूज में आ रहा है, ओपियोइड एल्केलॉइड्स के ट्रीटमेंट में वही यूज में आएंगे फुरार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, सोडियम मोलिबडेट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है। और अलग अलग देखिए एल्काना टिंचर, सूडान रेड, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन और फ्लोरोग्लिसनॉल सॉल्यूशन। फ्लोरोग्लिसनॉल सॉल्यूशन से जीपैट 2024 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कि क्या है, लिग्निन के प्रेजेंट को बताते हैं। नेक्स्ट है चूज द राइट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है, मीन्स यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, केमिकल कॉन्स्टेंट, उनके यूजेस और इनके केमिकल नेचर मतलब की मॉइटी को पूछा गया है। क्विनिन बोला गया एंटी मलेरियल जी, बट यहाँ पर आइसोक्विनोलिन में नहीं आता, क्विनोलिन एल्केलॉइड में आता है ये। रिजरपिन एंटी हाइपरटेंसिव इंडोल एल्केलॉइड, जी हाँ बिल्कुल, रिजरपिन जो कि ऑब्टेन होता है हमारे कहाँ से, राउल्फिया से ऑब्टेन होता है, राउल्फिया इंडोल एल्केलॉइड में आते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन रखता है। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी स्टोमेटल नंबर मिर में इस प्रकार से कोई क्वांटिटेटिव हम माइक्रोस्कोपी नहीं देख सकते, क्योंकि ये क्या होता है, रेजिन होता है, ठीक है। हम क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी किनका देख सकेंगे, जिनका हम लीफ वगैरह जो ऑर्गेनाइज प्लांट है उनका ही देख पाएंगे। पाल्मेटिक एसिड, सैलिसिलिक फैटी एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैच करना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजरपिन वाला, ठीक है, रिजरपिन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सारा चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है अब आपको केमिकल टेस्ट, स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट और केमिकल कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो थैलेक्विन टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि ये होता है हमारे सिंकोना के लिए, और सिंकोना में प्रेजेंट होता है क्विनिन, तो आपका यहीं पर स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया, पी का हो जाता है 3। म्यूरेक्साइड टेस्ट, अभी इसी टेस्ट में हमने देखा कि क्या कुछ होता है, ये होते हैं हमारे प्यूरिन एल्केलॉइड, जहाँ पर प्रेजेंट होता है टी कॉफी में थियोब्रोमीन। आपके टी, कॉफ़ी, कोला, कोकोआ ये आते हैं, जैसे कोकोआ का ही बोल लीजिए, थियोब्रोमा कोकोआ, तो ये आपका जो कि यूज़ आता है इमल्सिफाइंग एजेंट, मीन्स साथ ही साथ जो रिएजेंट बेसिस की तरह यूज़ में आते हैं ऑइंटमेंट बेसिस में, ठीक है। तो आपका म्यूरेक्साइड टेस्ट इनके लिए होगा। विटालिमोरिन टेस्ट मैंने आपको बताया ही है, ट्रोपेन एल्केलॉइड जो कि हायोसाइमिन हो गया, ठीक है। मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट आप ग्लाइकोसाइड में पढ़ेंगे, बार्बालोइन के लिए होगा, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा ऐड भी किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर आपको ये आपके क्लियरली आंसर आपको देखने को मिल रहा है। थैलेक्विन आपका हो जाता है क्विनिन के लिए, क्विनिडिन आपका हो जाएगा, म्यूरेक्साइड हो जाएगा आपके थियोब्रोमिन के लिए, विटालिमोरिन हायोसाइमिन और ब्रॉन-टैगर बार्बालोइन के लिए। क्लियर है आप सभी? चलिए तो ये पूरा लिस्टिंग आप देख सकते हैं, इनका मंत्रा की बुक में सारे एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ देखने को आपको मिलेंगे। चलिए मैच द फॉलोइंग आपको फिर से करना है। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, चलिए बताते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ड्रग दिया गया है और यहाँ पर इनके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से आ गया है या फिर यूजेस से आया, और साथ ही मिक्स कर दिया गया है इनके नेचर से भी, केमिकल मॉइटी से भी। तो ओपियम, ओपियम क्या होता है हमारा, ओपियम एल्केलॉइड, जो कि क्या है यहाँ पर लेटेक्स और पॉपी कैप्सूल, बिल्कुल ये लेटेक्स मिल्की जूस होता है, उनका हम ऑब्टेन करते हैं इस प्रकार से, कैप्सूल शेप का होता है, जिसे हम इंसिजन करेंगे तो इनसे क्या ऑब्टेन होता है, हमें ऑब्टेन होगा लेटेक्स, जिसे मिल्की जूस कहेंगे। एर्गोमेट्रिन वाटर सॉल्युबल था, ठीक है, जो कि यूज आएगा, ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखता है, ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें माइग्रेन मतलब इर्गोट का यूज़ माइग्रेन में भी करते हैं, तो याद रखेंगे जो आपके इर्गोटामिन्स होंगे वो सभी यूज़ में आते हैं, किनमें, माइग्रेन के लिए एर्गोमेट्रिन होता है, वो आपका यूज़ में आता है ऑक्सीटोसिक के लिए। स्कोपोलामिन, तो स्कोपोलामिन क्या कुछ होगा, आपके ट्रोपेन एल्केलॉइड में आते हैं। जिनसेनोसाइड, जिनसेनोसाइड टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है, जिनसेंग के बारे में हमने स्टडी किया ही, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा ओपियम का ये C1 का C, ठीक है। एर्गोमेट्रिन का हमने क्या देखा, एर्गोमेट्रिन आपके हो जाएंगे यहाँ पर ऑक्सीटोटिक प्रॉपर्टी 2 का D, ठीक है, कहीं पर आ रहा है, बिल्कुल यहीं पर आपको मिल गया। और स्कोपोलामिन आपका A हो जाएगा और जिनसेंग हो जाएगा E, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ऐसे ही आपको मैच करके याद में रखना है।
फिर से मैच द फॉलोइंग, चलिए, जो कि एल्केलॉइड और फैमिली को आपको करना है। तो कुर्ची का मैंने आपको क्या बताया कि देखिए आपको याद रखना है छोटा सा टिक, होलेरियाना, एंटीडाइसेंट्रिका और एपोसाइनेसी फैमिली। तो अपोलो हॉस्पिटल में रुचि है वो काम करती है, अपोलो से हो जाएगा एपोसाइनेसी, ठीक है, जहाँ के हॉल में डाइसेंट्रिक मतलब कि जो डिसइंफेक्टेंट है उनको डाला जा रहा है, तो हॉल से होलेरियाना और डिसइंफेक्टेंट से एंटीडाइसेंट्रिका। एकोनाइट, एकोनाइट दिया गया है वसाका और अश्वगंधा। तो अश्वगंधा पहले ही हमने देखा कि ये क्या है, एस फॉर आपको सोलेनेसी फैमिली याद रखना है, तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। वसाका होता है हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, अधुलसा, तो ये एकेंथेसी फैमिली से होता है। और एकोनाइट हमारा बच गया जो कि रैननकुलेसी फैमिली से होता है। तो मैच द फॉलोइंग कभी भी आए तो घबराना नहीं है, इस प्रकार से फटाफट मैच करिएगा, इजी से ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, पूरी फैमिली को सबका याद रखेंगे। और चलिए, सेंट एंथोनी फायर्स इज रिफर्ड टू एज द ड्रग, चलिए बताएंगे सेंट एंथोनी फायर्स किन्हें कहा जाता है, बेलाडोना। तो बेलाडोना को हम क्या कहते हैं बताएंगे, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने आपको पूरे साथ ही साथ सिनोनिम का एक और डेडली नाइट सैड लीफ के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए मैंने आपको याद भी कराया है ट्रिक कि 16 साल की बेला का डे नाइट शिफ्ट, तो डे नाइट शिफ्ट से डेडली नाइट सैड लीफ। नक्स ओमिका, स्टिचनस नक्स ओमिका, डॉग पॉइजन जिसे हम कहते हैं, सिनकोना जिनको हम जैसूट्स बार्क, पेरुवियन बार्क कहते हैं, और इरगॉट, इरगॉट को ही सेंट एंटोनी फायर्स के नाम से जाना जाता है, जिनका हम क्या करते हैं, फंगस से ये ऑब्टेन होते हैं, क्लेविसेप्स से परप्यूरिया। क्यूरारे वैसे ही साउथ अमेरिकन एरोइड पॉइजन, राउल्फिया, छोटा चांद, सर्पगंधा, तो ये पूरे सिनोनिम को अलग से याद रखेंगे आप। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एकोनिटीन गिव्स, जब हम एकोनिटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या कुछ बनता है, ये आपका एकोनिट जो होता है उनसे ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो एकोनिन देखिए, तो एकोनिन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजोइल एकोनिन और एसिटिक एसिड ये ऑब्टेन्ड होगा। हाइड्रोलाइसिस से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको बस थोड़ा सा आप लोग रिमेंबर रखेंगे, बेंजोइल एकोनाइन और आपके एसिटिक एसिड, ए फॉर आपको एसिटिक एसिड और एकोनिन को याद रख लेना है। वॉन उर्क रिएजेंट इज केमिकली, तो वॉन उर्क रिएजेंट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, एर्गॉट एल्किलॉइड के लिए, और यहाँ पर पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड का रिएजेंट हम यूज करेंगे, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जहाँ पर ब्लू फ्लोरोसेंस ये शो करता है, इसे ही हम ईयरलिच रिएजेंट भी कहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एर्गॉट के एल्किलॉइड से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एर्गॉट के केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि बात करें फार्माकोग्नोसिस से तो केमिकल टेस्ट मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद, तो ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है, एल्किलॉइड्स का। तो जो स्यूडो एल्किलॉइड होंगे जिनमें एल्किलॉइड की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मेनली बस उनका दिखावा करना, जैसे स्यूडो मतलब कि झूठा एल्किलॉइड, तो उनके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो जैसे इमेटिन की बात करें तो बिल्कुल ये हमारा परफॉर्म करेगा ड्रैगनडॉर्फ के साथ, बट कैफीन जो कि सूडो एल्किलॉइड है तो इनके साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो नहीं करने वाला। तो इस प्रकार से कंफ्यूज करके भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये तीनों के बारे में हमने डील कर ही लिया। विच सिटी इन साउथर्न इंडिया इस ब्लैक पेपर नेटिव टू, ब्लैक पेपर जिसे हम क्या कहते हैं, गोल मिर्च कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपने मसालों में यूज़ भी किया होगा जिसे ब्लैक पेपर कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर कहाँ कौन से एरिया में इंडिया में पाया जाता है, तो ध्यान देंगे जरूर से, कभी कभी कल्टीवेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एरिया से। अब देखिए इंडिया की बात करेंगे तो साउथ एरिया में बहुत ज़्यादा क्या कुछ होता है, यहाँ पर मसालों का उत्पादन किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। आपने ये हिस्ट्री में भी देखा होगा कि जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले मसालों की खोज में हमारे इंडिया आए थे, और वहाँ सबसे पहले उन्होंने केरल पर आए, केरल में आए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से मसाले पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा ब्लैक पेपर है वो कहाँ से आया है, नेटिव, नेटिव मतलब कि सबसे पहले कहाँ पर पाया गया, तो केरला में ही सबसे पहले पाया गया, और यहाँ पर ये ज़्यादा कल्टीवेशन भी इनका होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अलग अलग एरिया में होता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। पेपावर यदि हम निग्रम की बात करेंगे तो ज़्यादातर केरल में आ जाएगा। चलिए, विनका एल्किलॉइड आर आइसोलेटेड फ्रॉम, मैंने क्या बताया, विनका, तो आपको याद रखना है सिंपल सा, फिर से एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल सा, आप कार
रोज लाते हैं, बस यही याद रखना है। तो आपसे हो जाएगा एपोसाइनेसी, कार से कैथेरेंथस और रोज से रोजियस। तो यही हमारा विनका है जिसे हम सदाबहार, सदाफुली कहते हैं। आप हर गली चौराहे में इनको आप देख पाएंगे अपने घर में, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और ये इंडोल एल्केलॉइड है। पहले ही मैंने आपको बताया नाइपर के ट्रिक में, इनमें इंडोल और इनमें साथ ही साथ ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड होता है वो आपका क्या कुछ होता है, इंडोल मॉइटी, याद रखिएगा। अनसैचुरेटेड मतलब कि क्या कुछ है, जहां पर बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, और जो आपके सैचुरेटेड होंगे जहां पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पर विंडोलिन, और इनको इंडोलिन और साथ ही साथ विंडोलिन भी मैंने आपको अभी जस्ट आगे क्वेश्चन में दिखाया भी था। तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट देख चुके हैं। और साथ ही साथ पेरीविंकल, सदाबहार इनका बायोलॉजी मेन सिनोनिम भी होता है। नेक्स्ट चलेंगे, द ओपियम एल्केलॉइड इन पेपर सोमनिफेरम इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, ओपियम एल्केलॉइड पेपर सोमनिफेरम, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या कुछ, ओपियम। ठीक है, ओपियम में क्या, ये आपका ओपियम है। एम से याद रखना है मॉर्फिन, और एम से मिकोनिक एसिड, ये सॉल्ट होते हैं। मिकोनिक एसिड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जरूर से ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपियम। सिंपल सी बात है, हमारे ओपियम पेपर सोमनिफेरम हम जिसे कहते हैं, इनके कैप्सूल पार्ट का हम यूज़ करते हैं। इस प्रकार से कैप्सूल होता है प्लांट का, और यहाँ पर इंसीजन जब हम करते हैं, जीरा लगाते हैं, तो मिल्की यहाँ पर जूस ऑप्टेन होता है। जैसे आपने पपाया में देखा होगा, कच्चे पपीते जो होते हैं उनमें मिल्क सेक्रेट होता है, जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो अनराइप होंगे, जो पके नहीं होंगे, उन कैप्सूल को हम इंसीजन करेंगे, तब इनमें लेटेक्स ऑप्टेन होता है। यही हमारा ओपियम कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक देखिएगा कि ओपियम, और यहाँ पर क्या कुछ है, पापा ने वर ढूंढा है सोमनी के लिए, फेरे के लिए। ठीक है, मतलब कि शादी के लिए। तो पापा ने वर ढूंढा, पापा वर, सोमनी के लिए सोमनी, और फेरे के लिए तो सोमनी फेरम। ठीक है, तो पापा ने वर ढूंढा सोमनी के लिए, और वहाँ शादी में बना था उपमा, उपमा से ओपियम। ठीक है, और पापा वरी से इनकी फैमिली। तो सिंपल सा ट्रिक था, जिससे कि आपको इनका बायोलॉजिकल सोर्स भी याद रहेगा। तो आई होप यहाँ पर जितने भी हमने ट्रिक देखा, ऑलमोस्ट बहुत सारे ड्रग का आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद ही हो गया होगा। एल्केलॉइड्स में इनके क्लासिफिकेशन आपको ट्रिक के थ्रू याद हो गए होंगे। तो किसी भी ट्रिक को मिस नहीं करिए, जरूर से नोट डाउन करके रखिए। सारे ड्रग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और हर वीकली टेस्ट में ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट।